प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी की ऊर्जा से परेशानी साधक को किस चक्र के बाद शुरू होता है और कुंडलिनी की ऊर्जा शरीर के किस भाग में बहती है। प्रभु जी कुंडलिनी की ऊर्जा साधारणतः लोगों को परेशान नहीं करती जब तक कुंडलिनी मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र में होता है। इन चक्रों में रहने से साधकों को पता नहीं चलता ऊर्जा कैसा होता है, ऊर्जा से किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि उस लेवल का ऊर्जा वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरत नहीं है। परंतु जब कुंडलिनी अनाहत में पहुँचती है तो साधक को हल्का हल्का परेशानी शुरू हो जाता है और साधक को बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साधारणतः लोग जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या नाद योग करते हैं या ध्यान करते हैं या श्वास का या त्राटक करते हैं। सबसे पहले तो ये करते हैं, काफ़ी समय लगता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ये कई जन्मों की क्रिया है। जब कई सालों तक साधक इन क्रियाओं को करता है, ऊर्जा 108 चक्रों में जमा होती है। ऊर्जा का स्तर जब मूलाधार का होता है तो मूलाधार में कुंडलिनी रहती है। जब ऊर्जा का स्तर मणिपुर में होता है तो कुंडलिनी मणिपुर में रहती है। कुंडलिनी का जब ऊर्जा का स्तर स्वादिष्ठान में रहता है तो कुंडलिनी स्वादिष्ठान में रहती है। इसमें जब कुंडलिनी रहती है तो साधक को ऊर्जा का किसी भी तरह से शारीरिक कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब वो ध्यान में बैठता है तब उसे हल्का हल्का ऊर्जा ऊपर उठते हुए समझ में आता है। यही कारण है किसी को कमर में दर्द करता है, यदि कमर में उसका दर्द करता है तो हो सकता है उसका स्वादिष्ठान या मणिपुर चक्र ब्लॉक है, इस कारण से वहाँ दर्द करता है या गर्माहट होती है। यदि वह भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करे तो ये प्रॉब्लम उसका सही हो जाता है। किसी किसी का सिर के बीचों बीच में स्पंदन होता है, हल्का हल्का चींटी जैसा चलने जैसा लगता है। पहले तो ऐसा लगता है, उसके बाद सिर में काफ़ी दर्द होता है। यदि सिर में बहुत जोर का दर्द होता है तो उसे समझना चाहिए आज्ञा चक्र उसका ब्लॉक है और भस्त्रिका करेगा और अनुलोम विलोम करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। और उसका जब ध्यान में बैठेगा तब उसकी ऊर्जा सीधे ऊपर चढ़ते हुए लगेगा। इस अवस्था को लोग समझते हैं कि उसका कुंडलिनी सहस्रार पे है, जो गलत है। कुंडलिनी का सहस्रार में पहुंचना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही तीव्र प्रक्रिया है। प्रभु जी अनाहत की ऊर्जा को तो साधक को संभालने में मुश्किल हो जाता है,
विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार को साधारण इंसान नहीं संभाल सकता, कम से कम सांसारिक इंसान तो नहीं संभाल सकता। बहुत तकलीफ होता है। साधारणतः जब तक मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर में रहता है तो किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होता है, लेकिन जहीं अनाहत में कुंडलिनी पहुंचती है तो उसको ऊर्जा से परेशानी शुरू हो जाती है। पूरा शरीर गर्म होने लगता है, हाथ पैर में झंझनाहट होने लगता है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, पूरा का पूरा शरीर झंझनाहट होता है और उसे काफ़ी तकलीफ होती है। यह तकलीफ तभी होगी जब कुंडलिनी अनाहत में पहुंचता है। इसके पहले कोई भी तकलीफ साधक को नहीं होता है। अनाहत में पहुंचने के बाद ही उसे समझ में आ जाता है कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मेरे को मालूम ही नहीं था उस समय जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी और मेरा शरीर पूरा गर्म हो रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, हाथ पैर में झंझनाहट हो रहा था, पूरा एकदम झंझनाहट हो रहा था, चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत हो रहा था। कई लोगों को तो रात की कई दिनों की नींद उड़ जाती है। बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं। जो भी साधक हैं, जब तक उसकी कुंडलिनी अनाहत में नहीं पहुंचती किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं होता। उसके पहले स्वादिष्ठान मणिपुर में रहेगा, उसे लगेगा कि ऊर्जा ऊपर चल रही है, लेकिन उसे कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा। लेकिन अनाहत में पहुंचने के बाद में उसका शारीरिक कष्ट शुरू हो जाता है। अनाहत में तो तभी भी साधक कुछ अनुलोम विलोम करेगा, भस्त्रिका करेगा, प्राणायाम करेगा तो उसे संभाल लेगा। लेकिन विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। पूरा हाथ पैर स्वेलिंग हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, बहुत मुश्किल है। कम से कम सांसारिक जीवन में तो मुश्किल है। बिना गुरु के आप अनाहत तक पहुंच सकते हो, लेकिन विशुद्धि आज्ञा चक्र की यात्रा आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हो। आपका तबीयत पूरी तरह से खराब हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, इस ऊर्जा को संभाल पाना बहुत मुश्किल। हमने समझ लिया कि कुंडलिनी अनाहत तक पहुंचने के बाद में शारीरिक कष्ट होता है। अब हम लोग समझते हैं कुंडलिनी की ऊर्जा शरीर के किस साइड बहती है। प्रभु जी, कुंडलिनी की ऊर्जा जब पहले अनाहत में पहुंचती है तो यह शरीर के बाएं साइड में चलता है। बाएं साइड में बहुत दर्द होता है, बायां हाथ में झंझनाहट ज़्यादा होता है, मसल्स में बहुत पेन होता है, कट कट का आवाज़ आता है। आपका मसल का ऊपर में तो ऐसा लगेगा कुछ चीज़ फंसा हुआ है। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसके लिए रेगुलर अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करना पड़ता है, जिससे सारी की सारी ऊर्जा व्यवस्थित ढंग से चक्रों से पहले 72,000 नाड़ियों में पहुंचती है। 72,000 नाड़ियों में पहुंचने के बाद में वह ईड़ा पिंगला से होते हुए सुषुम्ना में सीधे ऊपर पूरे आकाश तत्व में विलीन हो जाती है। बाएं साइड में ये ज़्यादातर चलती है। और कुंडलिनी से साधक को तब तक परेशानी होती है जब तक कुंडलिनी सहस्रार में नहीं पहुंच जाती। असली में कुंडलिनी माँ शक्ति है, वह मूलाधार में रहती है और यह धीरे धीरे सहस्रार में जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक साधक को परेशानी होगी, शारीरिक कष्ट होगा, बहुत दिक्कत होगा। साधारणतः विशुद्धि और आज्ञा चक्र के तो ऊर्जा को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्टदायक है। बिना गुरु के
यहाँ से अनाहत से आगे जा पाना बहुत मुश्किल है। इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, तबीयत इतना ख़राब हो जाता है कि साधक बिना गुरु के आगे तक नहीं पहुँच सकता। आशा करता हूँ प्रभु जी मैंने अपने बातों को ठीक से समझा दिया। अनाहत में कुंडलिनी पहुँचती है तो शारीरिक कष्ट होता है, शुरुआत होता है। विशुद्धि और आज्ञा की तो ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्टदायक है, नहीं होता है। कुंडलिनी बाएं और शरीर के बाएं और चलती है, बायां हाथ तो कोई काम का ही नहीं होता। और जब तक कुंडलिनी मूलाधार से सहस्रार में नहीं पहुंचती, जब तक माँ शक्ति शिव तत्व में विलीन नहीं हो जाती, तब तक शारीरिक कष्ट रहता है। जब यह विलीन हो जाती है तो शारीरिक कष्ट खत्म। आशा करता हूँ मैंने आपके बातों को ठीक ठीक समझा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को प्रभु जी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके पूछिएगा, इससे मेरे को भी कुछ ज्ञान होता है, मैं भी आपको कुछ बोलता हूँ। कमेंट जरूर। धन्यवाद।